कैसे? अभी निकाल लेना वाटर। हाँ वो छोटी सी। हाँ हाँ ये वाली, तो ये पूरा ऐसे अंदर तक है, पूरा एक्सेस है दोनों के। अब नाम नहीं मिलेगी भाई। वो ठीक है, वो जो आधी डेस्क में चली जाती है हाँ तो ऐसे ये वाली वायर, ये वायर है ऐसे, खुलेगी तो नहीं, ऐसे वायर है यूँ पूरी, और ये उसका सेंटर हो गया, ऐसे पूरी वायर है अंदर जाते हुए, और ये उसका सेंटर, तो यहाँ पे कैविटी है ऐसी पूरी अंदर तक ऐसे यूँ कैविटी भी जा रही है। तो कैविटी का जो एक्सेस है और वायर का जो एक्सेस है, देर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इस तरह की वायर। तो मुझको पूछा है ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा पूछा गया है। फाइन। कल हमने ये वाला फॉर्मूला किया था कि जब कोई आर रेडियस की वायर हो तो उसके अंदर उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, और ये अपने को पहले से पता है कि कैविटी वाले सवाल कैसे करते हैं। ठीक है भाई, कैसे करते हैं कैविटी वाले सवाल? माइनस करके करते हैं कि इस चीज़ को कैसे बनाऊं। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि ऐसी वायर बना दो तो कैसे बनाओगे? तो पहले तो तुम पूरी ऐसे एक बड़ी सी वायर लोगे जिसकी रेडियस होगी ए, और उसमें से तुम माइनस करोगे, है ना, मतलब मैथमेटिकली तुम उसमें से इस वाली जगह को, ये सेंटर था इसका, ये सेंटर था इसका, इस वाली जगह को माइनस कर दोगे तो वो जगह वो बनेगी। ऐसा मतलब यहाँ पे ये पूरे में करंट था ऐसा, उसमें से ये माइनस कर दिया मैंने, वो बनी। तो मैथमेटिकली ऐसी बनेगी। अब मुझको कहा है कि इस वाले पॉइंट पे बता दो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे, तो यहाँ भी ओ पॉइंट पे ही निकालना है मुझको। तो इस वाले फिगर के लिए, अच्छा इसमें देखिए करंट दे रखा है ये आई, इस करंट को समझो कौन सा करंट है ये, जो इस जोन में जा रहा है सब जगह पे, वो वाला करंट है ये, सही है। अब अगर तुम ये वाला काम कर रहे हो फिर तो यहाँ का करंट चाहिए ना कि कितना होगा। जब ये वाला काम कर रहे हो तो सिर्फ इसका करंट चाहिए कितना होगा, मुझे पता नहीं कितना है, सही। मुझको तो ये आई दे रखा है, ये आई करंट कहाँ पे है, ये जो मैंने शेडेड एरिया बना रखा वहाँ पे है, सही। तो क्या मैं इसको करंट डेंसिटी इनटू एरिया लिख पाऊंगा, और एरिया कितना लिखूंगा, आई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, यही तो है एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, तो करंट क्या हुआ, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। कौन सा एरिया, जिसमें करंट है, तो ये वाला सारा एरिया है जिसमें करंट है, ये वाले सारे एरिया में, इस जगह पे नहीं है तो इसको माइनस कर दिया, तो ये हो गया करंट डेंसिटी जे। तो मैं सब जगह पे करंट डेंसिटी जे का यूज करूंगा अभी। तो ये वाला करंट कितना होगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, ये कितना होगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, ऐसा करके हो गया। अब ओ पॉइंट पे लिखना है मुझको मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पूरी वायर की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, फिर इसकी वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, माइनस करूंगा दोनों को, तो बचेगा जो वायर, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना है, वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, कल करके देखा था हमने। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये तो आउटसाइड है, आउटसाइड है ना ये तो पॉइंट, तो बाहर की तरफ है ये पॉइंट, कितना होता है, तो बाहर वाला जो पॉइंट लिखा जाता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सही है। अब आई की वैल्यू कितनी है, I2, और आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, C, तो मैं इसको लिख दिया C ऐसा। तो I2 की जगह पे क्या लिखूँ, म्यू नॉट I2 की जगह पे लिखूँ J और पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई C, और J को क्या लिख दिया जाए, I अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में पाई बी स्क्वायर ये वाला, और 2 पाई सी ये ऐसा, ये सब मैंने जे की जगह पे लिखा है ये वाला, सही है क्या। ऐसा थोड़ा कुछ कट रहा हो तो काट वाट लो, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला कितना है 0, और इन दोनों को क्या करना है मुझे, माइनस, तो जो नेट बचेगा वो ये हो गया, तो यही बचा, सही है क्या। तो ये बचा इतना जो भी है
बी नेट कितना बचेगा, म्यू नॉट आई बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा, तो पहले का आंसर तो वही माइनस का मतलब क्या है? माइनस मतलब डायरेक्शन से है, मतलब जहाँ उसकी डायरेक्शन लेगी उससे उल्टी जा रही है, ऐसे कहेंगे जो जिधर होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे करंट मैंने अंदर की तरफ माना होता तो इस पॉइंट पे फील्ड किधर होता, ऐसा होता है इधर की तरफ, यानी कि इस वाली मिलाने वाली लाइन के ऐसा होता। अब ये कैसा हो गया है ये वाली चीज़, वो क्या करना है मुझे, माइनस, तो करंट की डायरेक्शन किधर लूँगा फिर, ऐसे करके लूँगा। ठीक है क्या, चल ये लॉजिक समझे कि जब कैविटी वाली चीज़ होती है तो कैसे करते हैं, टोटल में से उसे माइनस करना होता है तो आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला कर दो ऐसे, कैविटी के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब कहाँ चाहिए तुमको, यहाँ पे चाहिए, ये है ना कैविटी का सेंटर, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे है, सी पे, ये यहाँ पे सी पे, तो बताओ इसकी वजह से जो होगा B1 वो कितना होगा, पूरी वायर के अंदर हो यहाँ पे, ठीक है, वायर के अंदर हो, तो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, वो कितना होता है म्यू नॉट JR/2, सही है क्या, आर की वैल्यू कितनी है सी, और जे तो पता है अपने को, और B2 इसकी वजह से कितना होगा 0, क्योंकि ये अगर मैं इसको एक वायर मान रहा हूँ B रेडियस की, तो उसके तो सेंटर पे, उसके तो एक्सिस पे बता रहे हो ना, तो एक्सिस पे तो 0 होगा, इन दोनों क्या करना है मुझे माइनस, तो आ जाएगा B नेट, तो B नेट कितना हो गया म्यू नॉट JC/2, तो म्यू नॉट और J कितना है भाई I अपॉन पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू C, ऐसा। बोलो समझ गए भाई, किस वाले का, नहीं नहीं जे क्या चीज़ है, डेंसिटी है ना वो तो, पर यूनिट एरिया में कितना करंट है, सबका सेम है, सबका सेम है भाई, हाँ यूनिफॉर्म डेंसिटी है सब जगह पे। कल कौन नहीं आया था, मैत्री नहीं आई थी, आज कैसे आ गई, नहीं तुम तो बहुत बीमार हो रही थी कल। वो एक आपने वो एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, वो वाला कि शीट, जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ है उस वाले की, जिसमें आपने वो सीधी एक वायर थी और एक स्क्वायर में वायर थी, एक सीधी वायर थी और एक साइड में स्क्वायर में वायर थी, और अगर इस हॉरिजॉन्टल वाले में कितना फोर्स लग रहा होगा जिसे हम 0 बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो इंटीग्रेशन से होगा ना। देखिए ऐसा एक सवाल है, दो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स हैं, इस तरह से अरेंज है, एक वायर तो ये है, इस एक्सेस को बोला गया है कोई तो एक्सेस वाई एक्सेस, और इसको बोला गया है एक्स एक्सेस, ठीक है, मतलब ऐसे कहा गया है एक्स एक्सेस, ऐसे वाई एक्सेस, ऐसे जेड एक्सेस कहा गया है, तो मुझको बोला है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, ऐसा पूछा मुझको, बताओ सिर्फ डायरेक्शन बता दो किधर होगा, इसकी वजह से, इस वाली वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बताओ कैसे देखते हैं, बताओ कैसे देखते हैं, अरे हाथ वाथ निकालो कुछ, हाँ हथियार निकालो भाई पहले, कैसे देखते हैं, ऐसे, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, इधर देखो, ये क्या है x, ये है y, z मैंने बना तो इधर दी है लेकिन होती किधर है, ऐसे होती है ना बाहर आते हुए, तो किधर की तरफ है, z की तरफ, z का मतलब k डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा,
ये कैसे जा रहा है दोस्त, अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कैसे हो गया फिर, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है, जे, करेक्ट। तो एक तो कंपोनेंट आना चाहिए के का, कुछ आना चाहिए, प्लस एक कुछ आना चाहिए और जे आना चाहिए, फाइन। इतना करने से ही आंसर मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा हो तो करके देखेंगे अब, ठीक है। तो कैसे करें, एक इनफाइनाइट वायर है ये वाली, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, तो क्या लिखूंगा, B1 वो कितना होगा, μ0I1/2πr1, सही। और एक ये वाली डिस्टेंस हो गई R2, उसकी वजह से लिखूंगा B2 = μ0I2/2πr2। ये वाला कौन हो गया, तो B1, और ये कौन हो गया, B2। बस इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करना था। अरे समझ गए, क्या हटा दूं मैं यहां से, देखिए एक है इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, और उसके विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए ऐसी है कोई शीट और उसमें करंट है, इस तरह से करंट है भाई, और ये इधर इनफाइनाइट तक फैली है, इधर भी इनफाइनाइट तक फैली है, ऐसे करके, और उससे यहाँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है मुझको, ठीक है। और इसमें करंट डेंसिटी जो है वो दे रखी है मुझे कि इस वाली वायर की लीनियर करंट डेंसिटी इज लैम्डा, कह दिया। ये है क्या, शीट है ये, इस तरीके से ऐसे एक शीट है जैसे ये एक इस तरह की हो गई है ऐसे, तो इधर भी ऐसे फैली हुई है आगे तक, उधर इधर भी फैली हुई है, इधर भी और इधर भी, तो इनफाइनाइट शीट है ऐसी, उधर से ऐसे करंट आ रही हैं ऐसे लाइन से, तो पूरी शीट में ऐसे आ रहे हैं करंट ऐसे करके, सही है। जैसे ये मान लो ये वाली दीवार जो है ये बहुत बड़ी शीट हो गई है, तो इसमें करंट जा रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ से, तो मैं नीचे से देख रहा हूँ वहाँ से, तो मुझे कहाँ दिखाई देंगे सारे करंट, ऐसे जाते हो, तो तुम ये देख लो इसलिए बेहतर है। तो तुम जब यहाँ से देखोगे तो सारे करंट कैसे जाते दिख रहे हैं तुमको, ऐसे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं सारे करंट, ठीक है। अब क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए मैं करंट तो बता नहीं सकता, मैं कह दूँ कि आई करंट है, तो आई कितना होगा फिर इनफाइनाइट पे, इसलिए हमने क्या बताया है, लीनियर करंट डेंसिटी कि पर यूनिट लेंथ में कितना करंट आया, लैम्डा, फिर अगली वाली लेंथ पर यूनिट लैम्डा करंट, इस तरह हमने बताई है करंट डेंसिटी। और पी पॉइंट पे निकालना मुझको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहले थोड़ा सोचो क्या होना चाहिए, फिर करते हैं। बताइए। बोलो, छोटी लाइन ले लेते हैं। अच्छा, ये एक यूनिक डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली, बाकी कोई भी होगी तो इससे बड़ी ही होगी, सही है। तो बहुत सारे वायर का कलेक्शन मान सकता हूँ इसको, यहाँ पे पूरी शीट है ऐसे, तो मैं ऐसे मान लो ऐसे 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 बहुत सारी वायर लाइन से लगी हुई हैं, तो इतनी सारी वायर लगी हैं लाइन से बिछी हुई हैं सब वायर ऐसे, और ऐसे जा रहा है सब में करंट, उसकी वजह से तुम यहाँ पूछ रहे हो कितना होगा, सही है ऐसा। तो मैं क्या करूँ इसमें कि एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करूँ ऐसे, उस एलिमेंट में अंदर की तरफ कुछ करंट जा रहा होगा ऐसा, इसमें थोड़ा सा करंट कुछ आया होगा, उसको कहेंगे, मान लीजिए करंट आ गया वो DI, ऐसा करंट आ गया DI करंट, सही। तो इस DI करंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है मुझको, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये वाली,
ये चाहिए कि तो भाई पहले ये चाहिए और फिर ये चाहिए कितनी है। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि डी एक्स लेंथ का एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर ये x चाहिए मुझको, सही है क्या, और ये एक यूनिक डिस्टेंस है तो ये d चाहिए मुझको, तब मैं ये बता पाऊंगा r कितना है, और तब मैं इस एलिमेंट की वजह से p पॉइंट पे लिखूंगा। सो दिस इज ए इनफाइनाइट वायर, और उसकी वजह से p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ मैं। क्या फॉर्मूला लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, लेकिन करंट कैसा है, डी आई, करेक्ट। लैम्डा क्या चीज़ है, करंट पर यूनिट लेंथ, तो क्या डी आई बाई डी एक्स है, ये छोटी जो थिकनेस है, तो डी आई की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन 2 पाई, और आर की जगह पे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख दूंगा। ऐसा डायरेक्शन किधर होगी बताओ, ऐसे जा रहा है करंट यूँ, तो वहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगी, इस मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, इधर होगा डी बी। बोलो, तो सारे जितने भी वायर हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहेगा, एक्स बदलेगी तो जैसे जैसे आप एलिमेंट बदलोगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड ही बदलता रहेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन बदलेगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं इधर एक वायर लेके देखूँ तो यहाँ पे, तो उसके लिए, या यहाँ पे लेके देखूँ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, ऐसे होगा परपेंडिकुलर। तो मुझे कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे, कौन से कॉम्पोनेंट जिंदा बचेंगे, विच आर पैरेलल टू द शीट, वो वाले कॉम्पोनेंट जिंदा बचेंगे बस, सही है क्या। तो अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, एंगल भी चाहिएगा फिर मुझको, ये ऐसे, ये वाला एंगल थीटा, तो फिर ये हो गया कुछ 90 माइनस थीटा कुछ भी, तो उसको ये वाला कॉम्पोनेंट लो तब इंटीग्रेट करो। गेम समझ गए, भारी काम है ये, समझ में आ गया अभी कि कितना भारी काम है। लेकिन डायरेक्शन पता लग गया मुझको क्या है, कि ये पूरी शीट है अगर, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे, क्योंकि इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इसका ये तो काट के खत्म करेंगे दूसरे को, ये वाले बचेंगे बस। तो पूरी शीट के ऊपर किधर है डायरेक्शन, ऐसे, नीचे किधर है, ऐसे, ठीक है। ये मैं ऐसे भी देख पाऊंगा, हाथ से भी देख पाऊंगा। तुमने यहाँ पे एक एलिमेंट देखा, तो उसका जो फील्ड है, देखो अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे तुमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका फील्ड कैसे है, ऐसे है क्या, सिर्फ एक का देख रहा हूँ, ऐसा है ना फील्ड। इसका पड़ोसी भी कह रहा है कि मेरा भी फील्ड होगा, उसका भी कैसे होगा, ऐसे, ये देखना। तो दोनों क्या कह रहे हैं कि मैं तो कहूँगा ऊपर और एक करके नीचे, कैंसिल आउट, खत्म। उसका पड़ोसी वो कह रहा है कि मेरा भी फील्ड होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या ये वाला फील्ड खत्म होता जा रहा है, ऊपर वाले सब ऐड होते जा रहे हैं क्या, नीचे वाले सब ऐड होते जा रहे हैं। तो शीट के ऊपर पूरा लाइन में होगा फील्ड ऐसे, शीट के नीचे इधर होगा लाइन में सारा फील्ड। ये हम समझ गए। इंटीग्रेशन से करना मतलब एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जब आपको इतनी चीज़ें पता लग गई हैं, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ, तो गो फॉर एम्पियर्स लॉ से करके देखते हैं। इंटीग्रेशन समझ गए कैसे होगा, कंपोनेंट लो, इंटीग्रेट करो तब। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ही नहीं करना। ये पी पॉइंट है। अगर मैं एम्पियर्स लॉ लिखना चाहता हूँ इसके लिए, तो मुझे क्लोज पाथ चाहिएगा, ठीक है। कैसा क्लोज पाथ बने कि मैं बी के साथ एंगल भी आसानी से बता पाऊँ। बी सारा कैसा है, इस जगह पे सारा बी कैसा है, इस तरह से, नीचे सारा बी कैसा है, इस तरह से। तो मुझे कोई ऐसा पाथ चाहिए जैसे एंगल अच्छे बन जाए। तुम कहो कि सर्कुलर बना दो, ऐसे हर जगह एंगल बदलेगा, तो मैं सर्कुलर पाथ नहीं बनाना चाहूँगा। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दो, तो ऐसा कुछ पाथ बना दिया सपोज, सही। तो मैंने कह दिया कुछ ए बी सी डी, ऐसा एक पाथ बना दिया। कितनी डिस्टेंस पे है ये, मान लीजिए कुछ x डिस्टेंस पे था ये, तो नीचे वाली भी जो है मैंने x मान ली, तो ये टोटल कितनी हो गई 2x, और ये भी 2x ही मान लो। क्यों कैलकुलेशन ख़राब कर रहा हूँ मैं अपनी, जिससे कि स्क्वायर बन गया और आसान हो जाएगा मेरे लिए। तुम कहो रेक्टेंगल बना रेक्टेंगल बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डन हो गया, ओके। इस पे एम्पियर्स लॉ लिखना है मुझको। लिखो इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ वी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एंड क्लोज। ये जो क्लोज पाथ का सर्कल लगाया तुमने, ये क्लोज पाथ कितने
पाथ से मिलके बना है, ए से बी, बी डॉट डी एल, बी से सी, बी डी एल, सी से डी, बी डी एल, और डी से ए, बी डी एल, ऐसा इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू करंट एनक्लोज। एनक्लोज कितना है बताओ? क्या बस यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक का करंट एनक्लोज है बस, बाकी तो मेरे सर्कल से बाहर पड़ा है ना, सही है? तो ये करंट कितना होगा? लैम्डा है इसका करंट पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ कितनी है 2x, तो कितना हो गया लैम्डा 2x। यहाँ तक ठीक है? अरे सही। अब एक एक बात को चेक करो जरा, ए से लेके बी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज बी है, मान लिया ऐसा मैंने, तो बी भी उधर की तरफ ही है, ए टू बी जा रहे हो तब भी उधर की तरफ ही जा रहे हो, तो एंगल कितना हुआ 0, और बी इस पूरी लाइन पे सेम ही होगा कि जब आप इससे हमेशा बराबर डिस्टेंस पे ही हो सब जगह पे, तो पूरे सवे जितने पॉइंट्स हैं इसी लगे हुए, तो सब पे बी की वैल्यू सेम होगी सिमेट्रिकली, ठीक है? तो बी को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया मैंने, तो इंटीग्रेशन डीएल बचा बस। इंटीग्रेशन डीएल क्या बचा? ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है 2x, तो पहले वाले इसको सॉल्व करके क्या लिख दूँ, b इंटू 2x, बोलो। अरे b तो कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब छोटी 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 सारी लेंथ मिला के क्या बना पूरा 2x, तो मैंने लिख दिया b इंटू 2x। सही, आगे चलो। बी टू सी फील्ड कैसे है सब जगह पे, ऐसे और ऐसे, और L कैसे है cos 90 0 0 प्लस C टू D फील्ड कैसे है, ऐसे जा भी कैसे रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो, तो cos 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और B कांस्टेंट है पूरे पे, तो B और लेंथ कितनी है 2x प्लस, ये कौन बता रहा है कि जा भी कैसे रहा है? हम बता रहे हैं, हमने चूज ही ऐसा करेंगे ना, हम आसान करना चाहेंगे टफ करना चाहेंगे। शुरू कर रहा हूँ ऐसे ही जाता रहूँगा। हाँ, क्लोज पाथ है ना भाई, क्लोज है तो कैसे क्लोज बनेगा, जहाँ पे निकले थे वहीं वापस पहुँचना है ना, तभी तो मिलेगा। इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट लैम्डा 2x, अरे ठीक है, ये और ये मिला के कितना हो गया 2b 2x इज इक्वल टू म्यू नॉट 2x लैम्डा, 2x कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, ठीक है भाई, नो इंटीग्रेशन नथिंग, छोटा सा काम। क्या है बैग में? नहीं बैग में क्या है इस बात का तो डर है। ये वाला लिखते हैं, कौन सा वाला? पता तो होना चाहिए देखो, ठीक है? कभी खाली बैठे हो बोर्ड के एग्जाम के बाद तो मन कर जाए ऐसा करके देख लूँ, ठीक है? पता तो होना चाहिए फिर। समझ गए हो कैसे किया है? हम देख रहे हैं ये एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस, उसके थ्रू हम कैसे कैसे काम कर लेते हैं। इनफाइनाइट वायर का हमने निकाल के देखा, एक कोई थिक वायर जिसकी रेडियस होती है उसके एक्सिस पे कैसे वेरी करता है वो निकाला था, कल किया हमने वाला काम। आज हमने कैविटी वाली चीज़ करके देखी, वो हो गया, एंड दिस।
डन। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ तक होगी? इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ तक होगी? किस में इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम? वेरिएबल क्या है? एक्स माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। मैं तो थीटा में करूँगा तो -π/2 to π/2। ठीक है भाई, ये हैं सब एप्लीकेशंस। एनसीईआरटी की बुक तो नहीं हुई तुम्हारे पास? इस वाले चैप्टर की है नहीं है ना? इसमें डेरिवेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा था। एप्लीकेशन है कोई? अच्छा, इससे पिछला वाला चैप्टर है। सोलेनॉइड। अच्छा, तो यहाँ मैंने लिया इतना, ठीक है। NH mu naught Ni। चले डन, आगे चलें। हाँ, नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की शक्ल तो जानते हो?